प्रातः क्लास चल रहा था 24 मई 1968। 5वें पेद की चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी। शिव जयंती तो मनाते हैं, परंतु इस दुनिया का एक भी बड़े से बड़ा महान समझने वाला समझा जाने वाला, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी राजा रानी हो, इनको ये मालूम ही नहीं कि धर्म किसको कहा जाता है, स्वर्ग किसको कहा जाता है और नरक किसको कहा जाता है। तो हाँ, इनको समझाने के लिए जा सकते हो, समझा ना। इसलिए ये पत्र छपाए हुए हैं ना, पत्रों के आधार पर उनसे पूछो समझा के कि बताओ अभी तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, और वो क्या कहेंगे, क्योंकि सब हैं तो नरकवासी ना है, नाम ही है नरक। नर माना मनुष्य का माने करने वाला। मनुष्यों ने जो दुनिया बनाई, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये सब मनुष्य है ना। या ऋषि मुनियों ने जो दुनिया बनाई शास्त्र वास्त्र लिखा के, इस नरक में, इस विश्व में नरक ही तो लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जहां जो भी सुधरे हुए मनुष्य मात्र जिन्हें देवता कहा जाता है, वो स्वस्थिति में स्थिर रहते हैं। और नरक कलयुग को कहा जाता है, पापी युग। जो मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य धर्म पिताएं, द्वापर युग से, जब से ये द्वैतवादी युग आता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं, फिर 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते रहते, तो जरूर कहेंगे कि कलयुगवासी हैं नरकवासी, और सतयुगवासी हैं स्वर्गवासी। ये कलह युगवासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलह के इसकी दुनिया है ना, घर घर में कलह कलेश, दुनिया के हर राज्य में कलह कलेश, वहां के ही वासी है। क्यों कलह कलेश से क्यों होता है? क्योंकि विकारी है। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, है? क्यों? उनकी इंद्रियों में तो, कर्म इंद्रियों में विकृति आती ही नहीं। देखो लक्ष्मी नारायण है जिनकी पूजा होती है मंदिरों में, किस लिए होती है? ये संपूर्ण निर्विकारी है ना, और ऐसे ही इनकी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी। तो जो संपूर्ण निर्विकारी थे, वो ही उनकी महिमा करते हैं मंदिरों में जाकर। और जो महिमा करने वाले हैं वो खुद भी कहते हैं हम तो संपूर्ण विकारी हैं। अर्थात जो विकारी हैं वो निर्विकारियों की मूर्ति बनाए के पूजा करते हैं। मूर्तियां कहो, मंदिर कहो, यादगार है ना।
क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में तो संपूर्ण विकारी है, और ये लक्ष्मी नारायण है संपूर्ण निर्विकारी। तो सतयुग में थे चैतन्य रूप में। ये द्वैतवादी द्वापर युग से तो इनकी यादगार जड़ मूर्तियां और मंदिर बनाते हैं। तो देखो, द्वापर युग से ये दुनिया बदलती है ना बच्ची। नाम ये है द्वैतवादी द्वापर युग। न वहां एक धर्म रहता है, न एक भाषा रहती है, न एक कुल रहता है, न एक राज्य रहता है। अरे रामकृष्ण की दुनिया सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही कुल होता था, एक ही मत होती थी सबकी। तो उनको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो देखो कंट्रास्ट है। सतयुग को कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी है। कहा भी जाता है 16 कला संपूर्ण या कलातीत बैकुंठ। और ये कलयुग, कलयुग है संपूर्ण विकारी। जो भी मनुष्य मात्र है उनमें सारे ही विकार बड़े पड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो फिर उस विकारी युग में सबको जन्म लेना पड़ता है। कोई पूछेगा भाई कितने जन्म लेने पड़ते हैं? है? अरे हर युग में जन्म तो होते हैं ना, एवरेज। भारतवासियों के लिए भी कहेंगे एवरेज, और धर्म वालों के भी कहेंगे एवरेज। और धर्म वाले बाद बाद में आते हैं तो जरूर कहेंगे जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, सनातन धर्म की आत्माएं हैं, उनके तो भाई 84 जन्म। कहते हैं ना 84 का चक्र। अब आज की झूठी दुनिया में तो कह देते हैं 84 लाख योनिया में मनुष्य भ्रमण करते हैं, तब कहीं जाकर के एक जन्म मनुष्य का होता है पुरुषार्थ करने के लिए। अब इनको क्या कहेंगे? अंधश्रद्धालु भगत ही कहेंगे ना। मनुष्य कौन है? अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं ना। तो उनको कहते हैं भगत। बुद्धि भागती रहती है मंदिरों में, टिकानों में, तीर्थों में, और फिर और जन्मों में तो बहुत से ऐसे हैं जो देवताएं हिंदू बन गए, तो सब धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। फिर भी कोई भी लाखों जन्म तो नहीं लेते हैं चारों युगों में। मनुष्य कह देते हैं कलयुगी दुनिया के कि भाई 84 लाख जन्म है। अब 84 लाख तो जन्म मनुष्य ले ही नहीं सकते हैं चतुर्युगी में। और ये तो इसलिए बता दिया है कि कोई हिसाब न बता सके, न कोई पूछ सके। पूछने की और बताने की बात ही खत्म हो जाती है जब लाखों जन्म लगा दिए। फिर कुत्ते का, बिल्ले का,
गधे का, उल्लू का, अरे सबका जन्म दिखाई देते हैं। भगवान के ही है, जानवरियत के जो जन्म दिखाई दिए। अच्छा, भला मान लिया मानुषों को 84 लाख जन्म दे देते हैं, फिर देखो भगवान के तो पता है कितने जन्म देते हैं। 10 अवतार, 24 अवतार, और फिर उससे भी पेट नहीं भरता तो कहते हैं कण कण में भगवान। अभी भगवान तो खुद आकर के कहते हैं, पता है मुझे जो मैं इनमें प्रवेश किया हुआ हूं, किनमें? चतुर्मुखी ब्रह्मा में है, फिर कहते हैं पंचमुखी महादेव, पंचानन ब्रह्मा। तो इतने मुख दिखाए हैं तो जरूर उनका शरीर भी तो होगा, है? कि राहु की तरह काम करेंगे, है? नहीं। तो देखो जो इन ब्रह्मा नामधारियों में मैंने प्रवेश किया है, और प्रवेश करके क्या नॉलेज दी है वो तुम बच्चों को नॉलेज दे रहा हूं। हम मुझे कहते हैं कण कण में भगवान, कहते हैं ना। देखो ऊंच ते ऊंच भगवान को भी पाप आत्मा बनाए देते हैं। गाते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। जो कहते हैं कुत्ते बिल्ले में है, जानवरों में भी प्रवेश करता है। अब जो सारे विश्व का मालिक बनाते हैं बच्चों को, मनुष्य रूप में ही बनते हैं ना, कि जानवरों के रूप में बनते हैं? नहीं, नंबरवार विश्व के मालिक बनते हैं। अरे दुनिया में राजाएं हुए हैं ना, स्वर्ग में भी हुए हैं, नरक में भी हुए हैं। 4 युगों में कंट्रोल करने वाले राजाएं तो हुए हैं ना। तो किस आधार पर राजा बने? किसने राजा बनाया? धर्म पिताओं ने तो किसी को राजा बनाया नहीं। राजा तो स्वाधीन होता है। धर्म पिता है जब से आए हैं मनुष्य रूप में, तब से इन्होंने तो हर मनुष्य मात्र को अधीन बनाया है, सब पराधीन हो गए। और तुलसीदास ने तो बोल दिया पराधीन सपन सुख नहीं। जो आधीन होते हैं उनको तो सुख होता ही नहीं। जिसके आधीन होते हैं उसे के तरीके से चलना पड़ता है। तो बाप बताते हैं मैंने राजयोग सिखा करके, ऐसा योग जिसमें रास भरा हुआ है, हर कोई नहीं समझ सकता, और समझने वाले भी नंबरवार। तो वो गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। अब उस ऊंचे ऊंचे भगवंत जो राजयोग सिखलाने वाला है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई दुनिया में राजयोग सिखा ही नहीं सकता है? राज की बात बनाए करके किसी को विश्व का मालिक बना ही नहीं सकता। इतने इतने धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हुए है क्या? सिकंदर हुआ, अलेक्जेंडर हुआ, मुसोलिनी हुआ, नेपोलियन हुआ। अरे कोई ने विश्व की बादशाही ले पाई? सारे विश्व में राज्य कर पाया?
नहीं। तो राजयोग के द्वारा सारे विश्व को सिखलाने वाला राजयोग, उसको फिर सबसे जास्ती जन्म दे दिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ 84 जन्म दिए, नहीं, अनगिनत जन्म दिए हुए हैं, क्योंकि उसको तो कण कण में व्याप्त कर दिया ना। और हर धर्म वाले ऐसे ही कहते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है। तो ये तो अनगिनत हो गया ना। तो बाप कहते हैं जब भारतवर्ष में खास ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऐसे कड़े नरकवासी बन जाते हैं, मनुष्य एकदम वैश्यालय के वासी बन जाते हैं, जिनको जरा भी बुद्धि नहीं रहती है, एकदम पाई पैसे की भी नहीं बुद्धि, कि भगवान को जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है उसको कहां ठोक दिया है, पत्थर में, ठिक्कर में, बित्तर में, कण कण में ठोक दिया। तो देखो कितनी ग्लानि करते हैं बाप की है। उस बाप की ग्लानि करते हैं। फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि कलयुग के अंत में जब बाप की बहुत ग्लानि होती है सब धर्म वालों के द्वारा, जिनके लिए गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, जो मानवीय धर्म है, ये सब धर्म की ग्लानि करने वाले, जो धर्म कहते भी हैं अहिंसा परमो धर्म। अरे भगवान ने तो आकर के हिंसक युद्ध कराया ही नहीं। शास्त्रों में तो देखो कितने हिंसक युद्ध दिखाई दिए। तो ये ग्लानि हुई ना। और बाप ने जो धर्म स्थापन किया, सद्धर्म, बहुत ही पुराने से पुराना सनातन धर्म कहा जाता है। तो उस बाप के लिए जो ऊंचे से ऊंचे है सुप्रीम सोल, उसके लिए कह दिया 24 अवतार। अब पीछे तो फिर कह देते हैं युगे युगे अवतार, हर युग में आता हूं। अरे सतयुग में तो देव आत्माओं को शास्त्रों में भी लिख दिया सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, बहाने की क्या दरकार। तो पहले युगे युगे फिर 24 अवतार। अरे युगे युगे आऊंगा तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए ना। 24 अवतार क्यों गिनाई दिए। फिर कोई 64,000 भी कह देते। अच्छा, वो सर्वव्यापी है, मान लिया, और हर मनुष्य में व्यापक है। भला ऐसे हो सकता है। फिर कहते हैं मनुष्यों की बात छोड़ो, कुत्ते बिल्ले में, फिर उससे भी पेट नहीं भरता तो कहते हैं कण कण में, पत्थर पत्थर में। इतना एकदम गिरे हुए हैं। मन बुद्धि देखो मनुष्यों की कैसी बन गई है। इसको कहेंगे न मनुष्यों की गति की दुर्गति, इसको दुर्गति कहा जाता है।
सदगति थोड़े ही कहेंगे। सच्ची गति तो तब कहा जाए जब शरीर में रहते रहते सुख ही सुख भोगे, दुख का नाम निशान हो। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में सदगति होती है और पूरी सदगति होती है, और कलयुग में पूरी दुर्गति। परंतु ये भी है कि सतयुग में तुम थोड़े बच्चे रहते हो, बाकी आबादी कम होती है। तो जैसे जैसे आत्मलोक से आत्माएं सच रूपी रंगमंच पर उतरती रहती है, वैसे वैसे हर युग में जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो अभी तो ये देखो अंतिम युग कलह युग है, तो हर युग के मुकाबले जास्ती मनुष्य होंगे ना। देखो कितने मनुष्य हैं, उनकी सही सही आदमशुमारी करना भी मुश्किल। और फिर एक धर्म के नहीं है, अनेक धर्मों के मनुष्य हैं। तो फिर देखो लिखा हुआ है कि बाप आते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये जो 3 मूर्तियां हैं ना, उनमें से जो ब्रह्मा है, अब उन 3 मूर्तियों में से शिव को तोड़ा ही दिया। नाम ही है जिसका शिव, कल्याणकारी, सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी। कभी भी कोई भी सेकंड में अकल्याणकारी नहीं होता, न वाइब्रेशन से, न वाचा से, न कर्मेंद्रियों से, न ज्ञानेंद्रियों से। तो देखो उन ऊंचे ऊंच भगवंतों को तो उड़ाए करके ठीक कर भीतर में डाल दिया। ठीक कर मिट्टी के ढेले को कहा जाता है ना, मिट्टी के ढेले में ठोकर मारो तो टूट जाएगा। ऐसे बहुत है जो ईश्वर के बताए हुए ज्ञान को लेते भी हैं, परंतु माया की एक ठोकर लगती है और खीर खीर हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहां गए। तो देखो ये तो 3 मूर्तियों को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को खड़ा कर दिया है। अभी उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, नई दुनिया के संगठन की, नई दुनिया की राजधानी की। फिर वो नई दुनिया संसार में तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में आसुरी संस्कार वाले तो ढेर के ढेर हैं, वाइब्रेशन को खराब करने वाले, भांति भांति की वाचा चलाते हैं ग्लानि की, भगवान की ही ग्लानि कर देते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण तन में आता हूं तो मूढ़मती लोग मेरी कितनी ग्लानि करते, मेरे को नहीं पहचान पाते। इसलिए बताया हुआ है स्थापना नई दुनिया की तब प्रत्यक्ष होती है जब शंकर द्वारा विनाश हो इन आसुरी संस्कार वालों का। सुधरते ही नहीं। तो जब इस 500-700 करोड़ की कलयुगी दुनिया का विनाश हो, फिर विष्णु द्वारा पालना।
नई दुनिया की, समझा? तो अभी बताओ, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये शंकर द्वारा विनाश, ये विष्णु द्वारा पालना करने वाला और कराने वाला कौन है? अरे उसका तो नाम निशान गुम कर दिया है। अरे उन तीनों मूर्तियों से ऊपर तो शिव चाहिए ना, ऊपर में है? तो सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाला है ना, वो तो लगाते ही नहीं है त्रिमूर्ति में, है? बस ऐसे ही तीन मूर्तियां दिखाई देते हैं। अच्छा, अभी ये जो गवर्नमेंट है उसका तो होना चाहिए त्रिमूर्ति, है? अभी त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति जानते हैं कौन है? और किसी को पता नहीं है कि वो त्रिमूर्ति कौन है। अच्छा, भला अगर पता भी है कि भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर, बोलते भी हैं, ठीक है ना बच्चे, कि भाई नई दुनिया की स्थापना करने वाला ब्रह्मा। अरे क्या स्थापना करने वाला? सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला, जो बताई दिया है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो देखो, वो ब्राह्मण भी कोई एक कुरी के नहीं दिखाते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण। तो बताओ, एक से एक नीची, एक से एक ऊंची कुरी के ब्राह्मण। तो जो जैसा होगा वैसी ही दुनिया बनाएगा ना, है? तो ये जो भारत है, जो भारत है, इस दुनिया में सबसे जास्ती नरक बनता है। उसको स्वर्ग बनाने वाला है, स्वर्ग करने वाला है कौन है? तो जो भी है तो उसका तो चित्र होना चाहिए, चरित्र की यादगार चित्र होता है ना, है? तो वो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। फिर कहेंगे ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा 70 के ब्राह्मणों की स्थापना, नीच और ऊंच नहीं। ब्रह्मा द्वारा जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। ब्राह्मण भी पूजा करते हैं ना, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, है? और उनको भेंट देते। तो वो ब्रह्मा कौन? तो वो तो जरूर एक ही होगा, सारी प्रजा का पिता, 500-700 करोड़ का पिता। आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, आदिश्वर कहो, सृष्टि के आदमी। तो सारी सृष्टि उसी प्रजापिता ब्रह्मा की पिता है ना, बीज बोने वाला बाप है ना, तो उसी की संतान हुई ना, सब उसी की वंशावली कहे जाते। नहीं तो अकेला एक मुख वाला ब्रह्मा क्या करेगा?
तो देखो तुम सभी हो ना नंबरवार ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमारों कुमारियां हो, दोनों के द्वारा क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। सबको बोलते हैं कि भाई पवित्र बनो, क्योंकि काम महाशत्रु है। ये तो विकारों में मुख्य विकार है। और फिर इनके ऊपर भी दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान होता है तभी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं। तो ये विकृति पैदा करने वाली देह है ना, ये 5 विकार पुरुष के दिखाए हुए हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। तो ये रावण के 5 पुरुष हो जाते हैं। फिर 5 शीशे स्त्री के। कौन कौन से? प्रकृति को कहते हैं स्त्री, पुरुष को कहते हैं परम पुरुष। तो स्त्री में भी 5 विकार हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। तो ये देवान पुरुषों में भी वो पुरुषों को कहा जाता है रावण। क्योंकि आज की दुनिया में जहां भी देखो कन्या माताओं को ही सबसे जास्ती रुलाते हैं, अबला कही जाती है ना। यह अबला किसने बनाया? है ना, मनुष्य मात्र ने बनाया। जब से ये धर्म पिताएं आए है, जीसस के रूप में या सिद्धार्थ के रूप में या कोई भी आधार में आए, तो ये दुनिया रुलाने वाली बन गई। ओम शांति।